सरकारी अस्पताल को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विधायक साजिद खान पठान ने आज अचानक अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस सरप्राइज विजिट से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने वार्डों का दौरा कर मरीजों से सीधे बातचीत की और उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। खास बात यह रही कि मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए विधायक ने खुद वही खाना खाकर देखा। मरीजों और परिजनों ने दवाइयों की उपलब्धता, साफ सफाई और स्टाफ की मौजूदगी को लेकर अपनी शिकायतें भी सामने रखीं। विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए और कहा कि मरीजों की सेहत के साथ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि अगर दोबारा शिकायत मिली तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के बाद प्रशासन ने भी जल्द सुधार का भरोसा दिया है। पहले तो हमने यहाँ पे खाने की व्यवस्था देखी, जो बहुत ही चरमराई व्यवस्था है। मैंने डील साहब को हमने सबने मिलकर रोटी 4 टुकड़े करके खाना खाया। खाने की अच्छी क्वालिटी हो सकती है, लेकिन अनियमितता बढ़ती जा रही है। इसलिए यहाँ पे स्वास्थ्य के हिसाब से यहाँ पे दौड़ किया है और कोई स्मार्ट कंपनी है जिसके बाद में यहाँ पे वार्ड बॉय के ठेके है, खाना बनाने के ठेके है, ट्रांसपोर्ट के ठेके है। तो मेरे को ऐसा मालूम पड़ा कि सत्ता में बैठे किसी मंत्री की जमाई की वो कंपनी, इसलिए यहाँ के अधिकारी उनसे काम नहीं ले पाते। यहाँ का डीन उनको धमका नहीं सकता, यहाँ की व्यवस्था उससे डरती है। तो आने वाले अधिवेशन के अंदर मैं वो मंत्री से बात करूँगा सदन के अंदर कि तुम्हारे जमुई की जो कंपनी अकोला के अंदर काम कर रही है, तो कंपनी को क्या आपने इतनी छूट दे के रखी है एजेंसी को कि उसके दिल में आएगा वो करेंगे। ये साजिद पठान का मतदार संघ है, तो भारतीय जनता पार्टी के आमदार का मतदार संघ नहीं है कि यहाँ कमीशन मिलेगा और हम कुछ भी करेंगे। मैं कमीशन लेने वालों को भी और कमीशन खाने वालों को उनकी बात की जगह दिखाने के लिए आया हूँ। इसलिए मैं यहाँ की व्यवस्था से आज बात कर रहा हूँ। मेरी अभी मीटिंग होंगी और मैंने स्मार्ट कंपनी वालों को बुलाया हूँ। ये वहाँ वार्ड बॉय भी यहाँ पे स्टेशन लौटने के लिए कोई नहीं मौजूद है। यहाँ पर यहाँ खाने की व्यवस्था इतनी है कि इतनी गंदे तरीके से खाना बनाया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जहाँ इलाज होता वहाँ खाने की व्यवस्था इतनी खराब है। यहाँ पे सफाई का अभाव बराबर नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर यहाँ पे डीन इतने लाचार नजर आते। वो क्या करेंगे? वो कंपनी पे एक्शन नहीं ले सकते। कंपनी किसी सत्ताधारी के, किसी मंत्री की जवाई की कंपनी होगी, तो नहीं, फैसला तो करना होगा जनता के साथ में और मंत्री के साथ में कि मंत्री की चलेगी या जनता की आवाज चलेगी। सर कौन है ये मंत्री? वो पता करता ना, मैं मीटिंग में बैठने जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि वो हसन मुशर्रफ की जवाई, ऐसा पता चला मुझे। तो इसकी जानकारी आप भी निकालो मीडिया के माध्यम से। सर एक सवाल है, जो 16 जनवरी को जो जीआर निकला था वो पेशेंटों के साथ में शुल्क लिया जाएगा, तो ये सरकारी यंत्रणा है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, अब जैसा एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका का टैरिफ अपने ऊपर लगाकर और उनको पूरे टैरिफ पे छूट दे रहे, यानी अमेरिका के व्यापारी यहाँ पर आके फ्री में कमा सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, लेकिन यहीं का नागरिक फ्री में इलाज नहीं कर पाता। अब यहाँ से नया अध्यादेश पास हुआ कि यहाँ पे आपको दवाखाने की फीस भरनी पड़ी होंगी, ब्लड टेस्ट के पैसे देने होंगे, एक्सरे के पैसे देने होंगे। तो यहाँ अमेरिका को छूट मिल सकती इस देश के अंदर, लेकिन यहाँ के नागरिक को फ्री में दवा नहीं मिल सकती। ये विषय तो अधिवेशन में उठेगा कि आप यहाँ के गरीब लोगों से पैसा वसूल रहे और यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो इतनी दादागिरी कर रही कि यहाँ पे लोग डर रहे हैं पेशेंट अपनी आवाज उठाने के लिए भी। और यहाँ पे जो वार्ड बॉय है, जो नर्से है, उनकी इतनी दादागिरी है कि वो पेशेंटों के ऊपर हात घालते, उनको गाली देते। तो ये नहीं चलेगा। याच्या आधी पण जेवणाच्या क्वालिटीचे काही मुद्दे समोर आले होते। अधिक तासासाठी जी जेवणाची थाली येते ती वेगळ्या प्रकारची असते आणि पेशंटला जे जेवण दिलं जातं ते वेगळ्या क्वालिटीचं असतं। हे आम्ही स्वतः चेक केलं होतं। त्याच्यामुळे यांचं म्हणणं होतं की याच्यानंतर जेवणाचा दर्जा सुधारेल, पण त्याच्यामध्ये काहीच आढळून आलेलं नहीं। असल में क्या है, मेरे हाथ भी संविधान से बने हुए हैं। अगर मैं मेरे स्टाइल से काम करूँ 24 घंटे में सब काम सीधे हो जाते हैं। ठीक है, अधिवेशन है, उसमें मैं विषय रखूंगा और मैं अभी मीटिंग में जा रहा हूँ, उनसे सब बात करता हूँ क्या है। तो और ये बात सही है कि इनके लिए अलग खाना बनता, दूसरों गरीबों के लिए अलग खाना बनता। ये व्यवस्था यहाँ पे पूरी शर्माई गई और ये लगातार यहाँ पे राजनेताओं के ये नपुंसकता की वजह से यहाँ का सिस्टम ऐसा बिगड़ गया। थैंक यू।